जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, सात संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, ये मेरा 16वां सत्संग है और मैं फिर से ब्लैक मैजिक से स्टार्ट करूँगी कि ब्लैक मैजिक अभी भी मेरी लाइफ में है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि शिव की अदालत दुनिया में सबसे बड़ी अदालत है। इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। जिन लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, गुरुजी ने उनका खुलासा किया और कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने नतीजे तक पहुंचेंगे। ब्लैक मैजिक के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने के लिए कहा और लोटा ब्लेस करवाने के लिए कहा, और कहा कि किसी भी तरह से वो लोटा खंडित ना हो, ना उस पर कोई चिब हो, देखना अच्छा सा ही लोटा हो। तो हमने बहुत ध्यान से अपना लोटा खरीदा और बड़े मंदिर से उसको ब्लेस करवाया। लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस कराने से पहले मैंने शिवलिंग पर जाकर ब्लेस करा लिया था शिवालय में, या फिर गुरुजी के स्वरूप से छूकर मैं उसको ब्लेस करा के रख लेती थी और उसका पानी अपने घर में सबको देती थी, और हम सब धीरे धीरे तंदुरुस्ती की ओर बढ़ने लगे। अभी जब हमको लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस कराया तो वो लोटा भी अब हमारे पास है। लेकिन मैं कुछ हैरान हूँ, दोनों लोटे मैंने पहले भी और बड़े मंदिर से ब्लेस कराने के बाद भी मैंने देखा, उन लोटों में जब पानी भर के रखती हूँ मैं रात को, तो सुबह उसमें विकराल भयानक काली लाइनें पड़ जाती हैं। शायद ये ब्लैक मैजिक की वजह से पड़ती हैं। मैंने सुना था कि 1 या 2 बार लोटे को हफ्ते में धोना चाहिए, लेकिन मुझे तो लोटा 4-5 घंटे गुरुजी के सामने रात को रखने के बाद सुबह ही धोना पड़ता है, क्योंकि वो भयानक लाइनें मुझे बहुत बुरी तरह से डरा रही होती हैं। मेरा दिल धड़क रहा होता है उनको देखकर, और मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके मैं इनको साफ़ कर दूं। पर कुछ 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो लाइनें अब साफ़ ही नहीं होती। मैं कितनी मेहनत करती हूँ उसके बाद वो जाके साफ़ होती हैं। फ़िलहाल आज काफ़ी ईज़िली मैं साफ़ कर पाई हूँ। जब भी मैं ये ब्लेस्ड लोटे धोती हूँ तो मैं इसका पानी कहीं और फेंकना नहीं चाहती, मैं अपने गार्डन में डाल देती हूँ, क्योंकि आखिरकार वो पानी भी ब्लेस हो जाता है और इसके कारण मेरा गार्डन लश ग्रीन हो गया है, ब्यूटीफुल हो गया है। मुझे गुरुजी को शुक्राना कहना है इन सभी चीज़ों के लिए जो मुझे वो गाइड कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे हज़ारों कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं, कईयों बार मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दिया है, सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी। बाबा जी, आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। मेरे बच्चे को उसका मनचाहा कॉलेज मिल गया है, इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मंडे को 5 मंडे मुझे शिवालय जाकर बेलपत्र चढ़ाने को बोला। उन्होंने कहा बेलपत्र पर एक बिंदी लगाना चंदन की, और उसके ऊपर 7 चावल के दाने रखना। चावल के दाने टूटे ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल कंप्लीट दाने हो, और फिर उनको चढ़ाना तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब पहली बार मैं बेलपत्र पे ये उपाय करने के लिए गई तो मुझे पता ही नहीं था बेलपत्र दिखता कैसे है। मैं चारों तरफ ढूंढती रही मंदिर की कि कहीं तो होगा बेलपत्र, क्योंकि जब मैंने अपने पति से मंगवाना चाहा तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि मंदिर के आसपास ज़रूर होता है, शिव मंदिर के आसपास, तुम ज़रा ध्यान से ढूंढना। मैं जब मंदिर पहुंची तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर मैं ढूंढ ना सकी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई। मैंने देखा 2 बटरफ्लाई आ रही हैं उड़ती उड़ती, और वहाँ लगे हुए बुशेस के आसपास उड़ती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं। वो एक्चुअली सही उड़ रही थी, लेकिन मैं ही बेलपत्र ना पहचान सकी, और गलत पत्ता तोड़कर मैंने पहली बार ये उपाय कर दिया शिवलिंग में। और गुरुजी ने मुझे बताया ये तो गलत हो गया। मैंने फिर नेक्स्ट टाइम से अच्छी तरीके से मंदिर के पास जाके बेलपत्र पहचाना सीखा कि उसको कैसे लेना है, और 3 पत्तों में लेना है, और फिर उसके ऊपर मैंने ये उपाय करना स्टार्ट किया। लेकिन एक बार मैंने देखा कि जब मैंने बेलपत्र तोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो उस पे 2 पत्ते तो कंप्लीट थे, लेकिन तीसरा बीच का पत्ता हार्ट शेप था।
मैं गदगद हो गई। थैंक यू सो मच गुरुजी ये चमत्कार करने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा था वो हार्ट शेप ग्रीन कलर का पत्ता बीच में। मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हम लोग ये डाउट करते हैं कि बटरफ्लाई में जो हमें दर्शन होते हैं क्या वो सचमुच गुरुजी के दर्शन हैं, या वो आते भी हैं बटरफ्लाई में। तो मैंने ये पहले भी प्रूव किया है कि मेरे घर में एक बटरफ्लाई 3 बार आ चुकी है सेम मेरे प्रोटेक्शन के लिए। मैं फिर से एक बार और इसको प्रूव करना चाहूँगी कि जब मेरा बेलपत्र नहीं मिल रहा था तब भी मेरे अरदास करने पे 2 बटरफ्लाई आए मुझे हेल्प करने के लिए। उन बटरफ्लाइज ने मुझे बेलपत्र तक ऑलमोस्ट पहुंचा दिया था उड़ते उड़ते, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई थी। और एक बार फिर से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे जब मैं अपने गार्डन में पानी डाल रही थी और उस हॉस पाइप के पानी के साथ एक बटरफ्लाई बड़ी दिलेरी के साथ खेल रही थी। वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ना होते तो बटरफ्लाई डर जाती और उड़ जाती, ऐसे खेलती ना पानी के साथ। इसीलिए गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं। मैंने खुशबू के बारे में बताया था कि गुरुजी खुशबू में भी दर्शन देते हैं, लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि हम अपनी ड्रेसेस भी रिपीट ना किया करें और साफ़ सुथरे रहा करें ताकि नेगेटिविटी हमारे आसपास ना हो। मैंने अपने ट्रिप पर जब ड्रेस रिपीट की तो गुरुजी का मैसेज आ गया था कि ड्रेस रिपीट नहीं करनी है, फ्रेश ड्रेस नेक्स्ट डे पहननी है। और उन्होंने कहा जब मंदिर आओ तो अपने चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल लेकर आना मुझसे मिलने और अपनी ब्लेसिंग्स लेकर जाना। गुरुजी ने मुझे एंजलिक नंबर से भी ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने नवरात्रों में मुझे एक और चीज़ से ब्लेस किया, वो था ज्वाला माँ के दर्शन। जब मैं टेबल के पास खड़ी हुई, गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत जलाई और आंखें बंद करके मैंने अरदास करना चाहा, तो मैंने देखा कि मुझे विज़न आया कि उस टेबल के चारों तरफ आदम कद जितना आग लगी हुई है और वो लपटें ऊंची ऊंची जा रही हैं। वो भयानक नहीं थी पर खूबसूरत थी। लेकिन फिर मैंने मैसेज देखा कि मैं और ज्वाला माँ तेरे घर आ रहे हैं तेरे कष्ट काटने। बेअंत शुक्राना गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। गुरुजी के स्वरूप पे जब मैं चंदन लगाती हूँ तो नेक्स्ट डे गुरुजी का स्वरूप साफ़ भी करना होता है। कभी भूल जाती हूँ तो फिर मुझे गुरुजी से डांट खानी होती है कि गंदा नहीं रखना है स्वरूप, उसको साफ़ करो रोज़ रोज़। तो आजकल जब मैं स्वरूप साफ़ करती हूँ तो उस पर लगे चंदन को मैं फेंक कर नहीं आती, उल्टा जैसा कि मैंने सत्संग में सुना है तो मैं चंदन उतार कर अपने किसी शारीरिक अंग पे लगा लेती हूँ कि अगर मुझे कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो मैं ऐसा करने से मुझे बहुत आराम मिलता है। कुछ समय से कुछ शारीरिक कष्ट हो भी रहे हैं। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 7 और 8 तारीख के आसपास मई में, जब मेरा पेट बहुत सिवियरली दर्द हुआ। तब डॉक्टर को डाउट हुआ कि मुझे पथरी ना हो। इसके लिए जब मैं उनके क्लिनिक पहुंची तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, जो टेस्ट बीपी से रिलेटेड था, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन गुरुजी की डिस्पेंसरी डॉक्टर से पहले खुल चुकी थी। गुरुजी ने मेरा इलाज करना स्टार्ट कर दिया था। गुरुजी ने मुझे पेट दर्द के लिए कहा कि गेहूँ तेरे लिए ठीक नहीं बैठ रहा है, तू मिक्स आटा यूज़ कर और तू ठीक हो जाएगी। बीपी का इलाज भी गुरुजी ने मेरा पहले ही कर दिया। ट्रिप पर भी वो मुझे हील करते रहे। इस तरह उन्होंने मुझे बीपी से भी ठीक कर दिया। डायबिटीज़ भी वो मुझे पहले ही इशारा दे चुके थे कि मैंने ठीक कर दी है। अब आ गया था कोलेस्ट्रॉल की बारी। अभी तक मेरे कोई टेस्ट नहीं हुए हैं इतने टाइम में, 20 दिन करीब हो चुके हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए गुरुजी ने कहा कि मैं एक उपाय बताता हूँ, वो कर लो, जिससे खून पतला हो जाएगा और तेरी टेंशन भी कम हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से फिट रखने के लिए कहा कि लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा वीक में 2 बार पीना है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 कड़ी पत्ते रोज़ जल प्रसाद के साथ ले लो, सुबह निर्नेहार। इस तरह मुझे मेंटली और फिज़िकली फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे गुरुजी। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। साथ संगत जी, कल बुद्ध पूर्णिमा थी। गुरुजी ने मुझे कहा ये दिन तेरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा भारी है। ब्लैक मैजिक करने वाला किस घड़ी तेरे ऊपर बार बार अटैक कर रहा है ये कुछ पता नहीं। तू अपना पूरा पूरा ख्याल रखना और अपने परिवार का भी। और तेरे कष्ट ख़त्म करने के लिए मेरा एक बात मानना, नारियल लाकर
अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उतार कर एंटी क्लॉकवाइज फिर तू उसे मंदिर लेके जाना और पंचमुखी हनुमान जी को अर्पित करके आ जाना। मैंने कल ऐसा ही किया। शाम तक मुझे फिर ये खबर दी गुरुजी ने कि मुझे साईं मंदिर भी जाना है अरदास करने। पर अब मैं घबरा गई कि मैं साईं मंदिर अब कैसे पहुंचूंगी। अब मैं बोलूँगी भी घर में तो मुझे सब गुस्सा करेंगे कि अब कैसे। लेकिन अचानक मैं बेअंत शुक्राना करूँगी पहले गुरुजी का कि मेरा फ़ोन बजा और इन विचारों की तंद्रा टूटी। मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन में मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया शिरडी से। डायरेक्ट उसने मुझे शिरडी कनेक्ट कर दिया वीडियो कॉल पे, और वहाँ आरती चल रही थी साथ संगत जी। मुझे गुरुजी ने खुद ही साईं मंदिर पहुँचा दिया। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। कल जब मैं साईं पूजा कर रही थी तो गुरुजी ने देखा होगा कि मुझे 108 नामावली पढ़ने में बहुत वक्त लग रहा था। मैं कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी। तो सुबह गुरुजी ने कहा, जब मैं अमृत वेले उठी, गुरुजी ने कहा नज़र कमज़ोर हो गई है, एक काम कर 108 बार तालियां बजा के शुक्राना कर, तेरी नज़र का दोष ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ये भी ध्यान रखते हैं कि मेरे राशन में मेरे लिए क्या आना चाहिए या मेरे परिवार के लिए क्या होना चाहिए, जिससे हम सब लोग ब्लेस्ड रहते हैं और ठीक ठाक रहते हैं। गुरुजी ने कहा मैं फ्रूट खाऊंगा, इसका मतलब ये है कि वो हम लोगों के लिए जो उचित है वो मंगवाते हैं। उनको फ्रूट खाना था, गन्ने का रस बोला मुझे पीने के लिए, पपाया लेने के लिए बोला। इस तरह गुरुजी हर समय मुझे ब्लेस करते हैं और मेरे परिवार का भी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आज इतना ही। फिर अगली ब्लेसिंग्स के साथ, अगले सत्संग के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सीमा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ। और शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले 12 सत्संग शुक्राना कर चुकी हूँ। ये 13वां सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। और ये 2024 मई का 22 मई का सत्संग है ये। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरुपा मैंने हर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करती हूँ, और 2 दिन पहले ही मैंने शुक्राना किया था। और फिर बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं तुझे बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचा रहा हूँ, शुक्राना कर, शुक्राना कर। अगर अगले ही दिन गुरुपा का मैसेज आ गया कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब तेरा दौर शुरू हो गया है, अब मैंने तेरी बाँह पकड़ ली है, अब तेरे आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, तेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। तेरे परिवार पे सारा ब्लैक मैजिक मैंने भस्म कर दिया है। अब कोई भी तेरा बुरा नहीं कर सकता। अब तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। आने वाली 30-31 तारीख को कुछ तेरी लाइफ में बड़ा होने वाला है। तेरा बुरा करने वाले अब तुझसे माफ़ी मांगेंगे। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे थोड़ा सा एक्टिव, कॉन्फिडेंट और बना दीजिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से मैं थोड़ी सुस्त हो गई हूँ। इतनी कृपा कीजिए गुरुपा कि मेरे अच्छे कर्म, मेरे हर कर्म के लिए, बुरे कर्म के लिए मुझे क्षमा करें और मुझसे सही राह दिखाएं, अच्छे कर्म करवाएं। मेरे बच्चे के ऊपर जो कष्ट है उसे हटा दीजिए। शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र शुक्राना कर दी रहा कर, तेरे कोई काम रुकण नहीं दूंगा, तेनू बहुत सबर किया है।
अब तेरे दुख के और रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब हंसने के और जश्न मनाने के शुरू हो गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मंत्र जाप करती रहा कर और अपना नित्य नेम करती रहा कर। सुखमनी का पाठ किया कर और मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाया कर। वहाँ से जल तुम घर से भर के ले जाओ और वहाँ से शिवलिंग का जल लाके अपने घर में चारों तरफ डालो और घर के बाहर दरवाजे के दोनों तरफ डालो। कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कोई अंदर नहीं आ सकती। और आज रात को मैं तुझे दर्शन दूंगा और तेरे ऊपर किसने ने बुरा किया है उसके सारे मुखौटे आज तुझे मैं रात को दिखाऊंगा। मैं रोज तेरे संकट काट रहा हूँ। जिस काम के लिए देरी हो रही है कोई तेरे संकट काट रहा हूँ, इसलिए देरी हो रही है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग ही हूँ पुत्र। मैं रोज सुबह शाम गुरु जी को भोग लगाती हूँ चाय का और शाम को जोत जलाती हूँ। चाय समोसा, कभी लड्डू का, कभी जलेबी कुल्फ़ी फलूदा, कभी गुरुजी कहते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी और चटनी, पुदीने की चटनी बना। और कब आम का भोग लगाती हूँ और मंत्र जाप चला देती हूँ जितनी देर जो जलती हैं। और फिर मंत्र जाप 108 बार ख़त्म हो गया तो फिर मैं उनकी शिव जी की आरती करके फिर मैं गुरु जी को भोग लगा के अपने परिवार में सबको वो भोग देती हूँ। और उसी में जलनामत भी रखती हूँ, जल रखती हूँ जो उस परिवार में सबको देती हूँ। तो उसको गुरु पर लंगर प्रसाद बना देते हैं। उससे किसी घर में कोई भी बीमार नहीं होता और घर में कोई कष्ट नहीं आता है। सुख शांति बनी रहती है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और हमें महसूस होती हैं। पहले घर में कलह क्लेश रहता था, जब से मैं ऐसा करने लगी तब से कलह क्लेश बंद हो गया। मेरी मदर इन लॉ छोटे बेटे के पास लंदन जा रही हैं। 31 तारीख को उनकी यात्रा को सफल बनाना गुरुपा, और वो ठीक ठाक जाएं और ठीक ठाक आ जाएं। और उनकी गुरुजी कहते हैं तू घबराया ना कर, मुझे पता है तेरे अपनों ने तुझसे मुंह फेर लिया है। अपने ही तुझे खुश नहीं देख सकते हैं, अपने ही घर में तेरे तंत्र करते हैं। गुरुपा आप ही देखो इनको, ऐसे गलत काम जो करने वाले हैं। जब ऐसा करते हैं तो मन बहुत ख़राब होता है। जब अपने ही ऐसा करते हैं तो मन बहुत ख़राब होता है। गुरुपा हमने आप पर सब छोड़ दिया है, प्लीज़ गुरुपा उन्हें आप ही सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा आप ही उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आप ही देखें कि उनका क्या करना है। और आपने मुझे बोला था कि मंगलवार को शीतला माता पे पीली चुन्नी चढ़ाना और माता को लाल चुन्नी वो मैं चढ़ा दूँगी। और आप जो मंगलवार का उपाय बता रहे हैं, 7 मंगलवार हनुमान जी को लड्डू भोग लगाना है और 7 बार वहाँ बैठ के पढ़ना है, वो भी मैं कर रही हूँ। और शनिवार को 7 शनिवार को काली माता को चुन्नी श्रृंगार का सामान मैं चढ़ा रही हूँ, चोला। जो आपने जो बोले थे उपाय वो मैं सब कर रही हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपने मुझे सही राह दिखाई है गुरुपा। यही तमन्ना है गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी को तेरे दीदार के बिना ज़िंदगी अधूरी है गुरुपा, आपके प्यार के बिना अधूरी है ज़िंदगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।